पेमेंट्स एंड गेटवेज। कोई भी कस्टमर आपके स्टोर से तभी परचेज कर पाएगा जब आपके स्टोर में पेमेंट्स एंड गेटवेज लगे हुए हों। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू WSCube Tech यूट्यूब चैनल। आई एम प्रांजल माथुर। तो आज आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने शॉपिफाई के स्टोर में पेमेंट्स एंड गेटवेज को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो चलिए अपन अपने स्टोर पे चलते हैं। तो गाइज मैं आ गया हूँ अपने स्टोर पर जिसका नाम है wscube.myshopify.com। तो गाइज मैं चलता हूँ अपनी सेटिंग्स पर, और सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा पेमेंट्स का ऑप्शन। तो इस पेमेंट्स पर जाकर आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट गेटवेज और पेमेंट्स प्रोवाइडर्स मिलेंगे, जिसमें आप कुछ INRs में और कुछ नॉन INRs में भी ट्रांजेक्शन इंक्लूड करा सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है अपना पेमेंट प्रोवाइडर्स, यानी कि अपन को थर्ड पार्टी की हेल्प से, थर्ड पार्टी कोई प्रोवाइडर है उसकी हेल्प से अपन अपने स्टोर पर एक पेमेंट गेटवे इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप ट्रायल पीरियड पे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लान को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके रिगार्डिंग अपन पहले वाले सेशंस में बात कर चुके हैं। और अगर आपने कोई प्लान परचेस कर रखा है तो आपको यहाँ पर चूज अ प्रोवाइडर का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे को ऑप्शन मिला है चूज अ प्रोवाइडर, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास बहुत सारे पेमेंट प्रोवाइडर्स अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि अपने पास जो यहाँ पर जो प्रोवाइडर्स आ रहे हैं, जैसे कि बोगस गेटवे, ये जो है ये टेस्टिंग के लिए आता है। उसके बाद में आता है टू चेकआउट। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर बता देगा राइट हैंड साइड में कि आप इसके थ्रू कौन कौन से पेमेंट्स आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, डिस्कवरी है, JCB है एंड डिनर्स क्लब है। तो यहाँ पर आप इन सारे कार्ड्स के थ्रू आप चेकआउट करा सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे कि इंडिया में UPI एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है पेमेंट्स के रिगार्डिंग में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैश फ्री के अंदर आप यहाँ पर वीजा, मास्टर कार्ड, उसके बाद में अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपे, उसके बाद में आप अमेजॉन पे से भी आप पेमेंट यूज कर सकते हो। उसके बाद में पेपाल, उसके बाद में एयरटेल मनी, फ्री चार्ज, ओला मनी, पेटीएम एंड वन मोर, मतलब जो भी है आप इनके थ्रू अपना पेमेंट करा सकते हैं। तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट गेटवेज मिलेंगे। तो आपको जिस पे भी ट्रस्टेड पेमेंट गेटवे हो, आप उसके थ्रू आप अपना पेमेंट गेटवे अपनी स्टोर पर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये तो हो गए आपके थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स। अब अपन चलते हैं कि जब भी अपन को इंटरनेशनल में कोई ट्रांजैक्शन शो कराना होता है तब अपन यूज करते हैं अपना पेपाल। पेपाल के अंदर आपको नॉन INR ट्रांजैक्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल या क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स अवेलेबल होते हैं। इसके लिए आपको बस अपने पेपाल एक्सप्रेस को एक्टिवेट करवाना पड़ता है। तो एक्टिवेट कराने के लिए आप क्लिक करोगे एक्टिवेट पेपाल। तो ये आपको डायरेक्ट लिंक करा देगा आपके पेपाल के अकाउंट के साथ में। आपको बस यहाँ पर अपना पेपाल अकाउंट क्रिएट करना है और ये अल्टीमेटली आपको शॉपिफाई के साथ लिंक करा देगा। अब अपन चलते हैं ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड का मतलब क्या हुआ। तो अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको कुछ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ में आपको कुछ शॉपिफाई के पेमेंट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर आपको बहुत सारे पेमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि अभी अपन ने थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के बारे में बात करी थी। तो इसी के अंदर फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ रेजर पे। तो रेजर पे के अंदर आपकी ये एक ट्रस्टेड पेमेंट गेटवे है, जो आपके कस्टमर जो पेमेंट करेगा वो आपको आपके अकाउंट के साथ में लिंक कराकर आपका जो भी प्रोडक्ट की प्राइस थी वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो इसी के अंदर आप UPI भी यूज करा सकते हैं, कार्ड्स भी यूज करा सकते हैं सारे। उसके बाद नेट बैंकिंग, वॉलेट्स एंड पेपाल भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये थे आपके कुछ ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स। उसके बाद में आता है मैनुअल पेमेंट मेथड्स। मैनुअल पेमेंट्स मेथड के अंदर आता है कि अगर आपको कोई कैश ऑन डिलीवरी करवानी हो, आपको मनी ऑर्डर करवाना हो, बैंक डिपॉजिट, या फिर आप अपने नाम का खुद एक पेमेंट मेथड इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये चीज किस तरीके से पॉसिबल है, ये आपका तब पॉसिबल होगा जब आपको कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करवाना है। ये तब होगा जब आप अपना ऑर्डर डिस्पैच करते हो, कस्टमर को आपका ऑर्डर रिसीव होता है एंड देन वो कस्टमर आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट करता है थ्रू कैश। तो यहाँ पर आपका COD भी अवेलेबल हो जाता है। तो इसके लिए अंदर आपको यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स डालनी पड़ती है। उसके बाद में अंदर आपको पेमेंट इंस्ट्रक्शंस डालने पड़ते हैं, जिसके थ्रू आप अपने कैश ऑन डिलीवरी को एक्टिवेट करा सकते हैं। अब आता है अपना पेमेंट कैप्चर। तो पेमेंट कैप्चर का मतलब होता है कि आप इसको दो तरीके से पेमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि आप अपने अकाउंट में पेमेंट को ले सकते हैं। एक होता है आपका ऑटोमेटिक और एक होता है आपका मैनुअल। तो यहाँ पर ये दोनों, अब जब मेरे पास ऑटोमेटिकली मेरे पास पेमेंट आ रहा है तो मैं उसको मैनुअली पे क्यों करूंगा। जब आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पर है तब आप क्या करोगे, उसको मैनुअल पे कर सकते हो। कि अगर आपके पास एट प्रेजेंट कुछ ऑर्डर्स नहीं है तो आप उसको मैनुअल पे करोगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया और आपके पास एट प्रेजेंट वो ऑर्डर अवेलेबल नहीं है
तो आप उसको होल्ड पे रख सकते हो। यानी कि जब भी आपके पास ये चीज़ अवेलेबल होगी, तभी आप उस पेमेंट मेथड को कैप्चर करोगे, अदरवाइज़ उसको आप मैनुअल पे कर दोगे। ये डिफ़ॉल्ट में ऑटोमैटिक मिलता है और उसके बाद में आप चाहो तो इसको मैनुअल भी कर सकते हो। तो ये थे अपने कुछ पेमेंट प्रोवाइडर्स की किस तरीके से अपन पेमेंट गेटवेज़ को अपने स्टोर के अंदर कस्टमाइज़ या इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज के पेमेंट प्रोवाइडर्स एंड पेमेंट गेटवे समझ आए होंगे, जहाँ पर अपन ने कुछ एग्जांपल लिए थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स के, जैसे कि रेजर। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू गाइस।